मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर लेकुर रहमान। तो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सिलसिले में बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम डील करने जा रहे हैं उसकी अफादियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके जो है ना अचीवमेंट्स, नेक्स्ट फ्यूचर में हम क्या हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बोर्ड पैटर्न की तरफ मूव करेंगे और फिर हल्का सा जो है ना वो सिलेबस डिवीजन जो हमारी मौजूद है, जो आप लोगों तक पहुंच चुकी है, उसके मुताबिक हम हर रोज़ जो है वो अपना लेसन जो है वो देखेंगे। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में जब इंटरेक्शन होगी इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन भी, तब उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन ओवरऑल अगर हम स्टडी करें तो एक वास्ट फील्ड है। इट्स अबाउट लिविंग थिंग्स। तो जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हर चीज़ आ जाती है, क्योंकि लिविंग थिंग्स का इंट्रैक्शन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है, जो बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की जो फील्ड है, जितनी भी बायो की टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, सब में बायोलॉजी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर सामने है हमारे। तो इसको स्टडी करके हम जो है ना वो अपने फ्यूचर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम 9th क्लास का स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी जो हमारे पास है वो 9 चैप्टर्स पर कंसिस्ट है, और उसकी जो है ना वो एक बाकायदा पैटर्न मौजूद है, बोर्ड पैटर्न, जिसके तहत उसमें से जो है ना वो एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसी के हिसाब से पेयरिंग वगैरह भी तश्कील पाती है। वो आप लोगों को मैं भी बता देता हूँ कि उसकी पेयरिंग क्या है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 1 to 9 चैप्टर्स के हिसाब से। सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। उसको हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग की तरफ जाएंगे। इसके एमसीक्यूज का पैटर्न क्या होगा। हमारे पास आपको पता है कि बायोलॉजी जो है वो टोटल कंप्राइज करती है 60 मार्क्स पे। 60 मार्क्स इसके टोटल मार्क्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वही है। इसमें एमसीक्यूज जो हैं आपके 12 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपके 30 मार्क्स के होते हैं। फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास 18 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल आपका जो है वो 60 मार्क्स का पेपर है। इसमें अब डिवीजन किस तरह से है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कैसे आते हैं, ये सारे सिलसिले कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं ये शेयर करूंगा कि जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर वाइज होंगे। वहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। इनमें हर एक चैप्टर में से एक या दो एमसीक्यूज जो है वो शामिल हैं आपके पेपर में, और टोटल जो है वो 12 होंगे। ये सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी इसकी 1 1 2 1 1 2 2 1 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। 2 1 1 और 2 1 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी आपकी। टोटल जो है ये है 2 1 1 2 1 1 और 1 1 2। टोटल जो है वो 12 एमसीक्यूज हैं। 4 और 3 7, 7 3 10 और 2 12। तो टोटल हर चैप्टर में से एक या एक से ज्यादा एमसीक्यूज आता है, वो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे,
चैप्टर 2 में से एक MCQ आएगा, चैप्टर 3 में से 1 MCQ, चैप्टर 4 से 2 MCQs, चैप्टर 5 से 1 MCQs, चैप्टर 6 से भी 1, चैप्टर 7 से भी 1, चैप्टर 8 से भी 1 और चैप्टर 9 से 2 MCQs आपके पास आएंगे। तो टोटल मिलाकर 12 MCQs हैं, 1 नंबर का MCQs होगा और टोटल जो है आपके 12 मार्क्स आपके MCQs वाले क्लियर हो गए। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न क्या है? तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल 3 हिस्सों में आएंगे, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस में होंगे। हर एक जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 5 फ्रॉम ईच सेक्शन। सो मींस क्वेश्चंस की जो तरतीब होगी वो कुछ ऐसे होगी। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपल्सरी, वो क्या होगा? MCQs का होगा, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मार्क्स का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, इसमें 8 होंगे और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स का ये एक पोर्शन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो भी 8 होंगे, उनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 10 मार्क्स का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनमें से भी 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स आपके जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ MCQs की या शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो कुछ इस तरह से होगी। चैप्टर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 और चैप्टर 9। इनमें से हर एक में से जो है वो आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे। जिस तरह MCQs की मैंने तरतीब आपको बताई है, ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब भी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन भी हर चैप्टर में से जो है ना वो आएंगे। जैसे हमारे पास पहले दो 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 और फिर जो है वो आपके पास 3 3 3 3 3 3 और फिर 2 3 2 4 3 2 4 3। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं, 2 4 6 9 15 24 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हर एक पोर्शन में जो है वो इसकी जो तरतीब होगी वो डिफरेंट होगी। इसमें जो है आपकी जो पेयरिंग होगी वो पहले तीन तीन चैप्टर्स की होगी, फिर किसी में 2 चैप्टर शामिल होंगे इस पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 3 4 ये 3 क्वेश्चंस हैं। इनमें किसी में 2 की पेयरिंग होगी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, किसी में 3 की पेयरिंग होगी। और यहाँ पर हम उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हमारे पास 1 2 और 5 चैप्टर, फिर 4 हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डेंगू से भी आएगा, डेंगू वाले क्वेश्चन जो है ना वो जो टॉपिक है उसमें से भी एक जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि 1 2 चैप्टर नंबर 1 2 3 एंड 5 इसकी पेयरिंग बनेगी। इनमें से 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे, 5 फ्रॉम 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद नंबर 3 नंबर 4 5 4 6 एंड 7
इसमें से भी 5 from 8 और 8 and 9, चैप्टर नंबर 8 and 9 फ्रॉम 8 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से भी आपने 5 करने हैं। तो टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर पेपर का 2, 3 और 4 होगा, और टोटल आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कशन हो गई। अब हम लॉन्ग की तरफ आएंगे, तो उसके हवाले से हम ये डिस्कशन हो गई है। हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल पेपर में 3 आएंगे, उनमें से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे, और ये हमारे पेपर का जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। ये टोटल जो है वो 9 मार्क्स पर मुश्तमिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ये भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, ए एंड बी। टोटल इनके भी 9 मार्क्स होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास जो है वो ए और बी पर मुश्तमिल होगा, और इसके भी टोटल जो है वो 9 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो है एमसीक्यूज के 12 और शॉर्ट क्वेश्चंस के 30, 42 मार्क्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। लिहाजा 60 करने के लिए आपको यहाँ से 18 रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसका पार्ट ए करेंगे, तो साथ में पार्ट बी करेंगे, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज 1 क्वेश्चन। सो यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ ऑफ द ऑप्शंस। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 से ए और क्वेश्चन नंबर 6 से बी करने, तो फिर भी ये कंसीडर होगा, ऐसा नहीं होगा, वो अलग अलग कंसीडर होंगे। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म बोथ ऑप्शंस, फिर आपके 9 मार्क्स कंसीडर होंगे, और इन तीनों में से कोई से 2 पूरे कंप्लीट आप क्वेश्चन करेंगे, और फिर आपको जो है ना वो 18 मार्क्स का, आपका 60 मार्क्स का पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये चैप्टर 1 और 4 से कॉम्बिनेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है वो चैप्टर नंबर 1, 6 और 7 से कॉम्बिनेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 8 और 9 से। तो स्कीम चेंज होती रहती है हर साल, चैप्टर्स को शफल करते रहते हैं। जो चैप्टर नंबर 2, 3, 5 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। ये थी हमारी बायोलॉजी की 9th क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैंने आप लोगों को तमाम जो है ना वो पेपर का पैटर्न, और टोटल जो टाइम होगा आपके पास इस पेपर का वो 2 आवर्स होगा, जिसमें 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज की टाइमिंग होगी, और 1.45 आवर्स जो होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होंगे। तो ये इस तरह से ये तरीकाकार है। आज हम थोड़ा सा अपने जो पहला जो आपकी सिलेबस डिवीजन आपको मिली है उसके मुताबिक जो पहला आपको जो मिला है उसका कुछ एक टच करते हैं। आज हम बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो उसके लिए जो है ना हम जो है वो डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, और वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है साइंस। तो बेसिकली बायोलॉजी जो है वो एक फील्ड है साइंस की। तो हमें साइंस को जानने से पहले सबसे पहले हमें बायोलॉजी को जानने से पहले हमें सबसे पहले साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। तो वी विल डिस्कस साइंस फर्स्ट। साइंस एक नॉलेज का नाम है, साइंस एक अंडरस्टैंडिंग का नाम है कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ये दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स के इनसाइड हो रहे हैं या आउटसाइड हो रहे हैं, हाउ दे आर हैपनिंग, तो वो सारा जो है वो उसको डिस्कस करना हम साइंस में लाएंगे। प्रॉपरली साइंस के अंदर हम कुछ स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशंस का। जब भी हम किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उसका बगौर जायजा लेते हैं, हम उसको कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम उसको देखते हैं कि वो चीज है क्या। तो हमारी जो ये कैटेगरी है ये क्या कहलाएगी? ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा
एक्सपेरिमेंट, जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको प्रूफ करने के लिए, उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसके किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फिर हम लॉजिक कंक्लूजन्स, नतायज के लॉजिकली नतायज हम ऐसे देंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं और लॉजिकली हम उसके बारे में ये बता सकते हैं कि ये जी एक्सपेरिमेंट इस तरह हुआ है और उसका ये आंसर है। तो ये तीन चीज़ें जब परफॉर्म होती हैं तो हम दुनिया के मुतल्लिक या किसी भी चीज़ के मुतल्लिक जान सकते हैं। और ये जो नॉलेज है इसको हम क्या कहते हैं, साइंस। सो हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड and experiments are done and logical conclusions are made is called science, कि जिसमें हम मुशाहिदात करते हैं, तजर्बात करते हैं और फिर उसके लॉजिकल आंसर्स, उसके नताइज देते हैं। इस इल्म को क्या कहते हैं, साइंस। साइंस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट है मुख्तलिफ ब्रांचेस में। मेजर जो इसकी ब्रांचेस हैं वो बायोलॉजी है जो हमारी डिस्कशन में आएगी, इसके बाद केमिस्ट्री है वो भी आप लोग पढ़ेंगे, और देन द फिजिक्स। तो मेजर जो इस वक्त इस लेवल पर, जिस लेवल पर आप मौजूद हैं, तो आप इन तीन ब्रांचेस के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे विच आर एक्चुअली फ्रॉम साइंस। लेकिन हमारा जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी की डेफिनेशन आज करते हैं और अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। यहाँ तक जो है आप लोग को क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी से, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले हम इसके मीनिंग्स के बारे में जानते हैं कि ये असल में बायोलॉजी लफ्ज है क्या। असल में जो बायोलॉजी लफ्ज है, इट इज अ कॉम्बो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है और वो क्या है, बायोस एंड लोगोस। बायोस एंड लोगोस। अब इन दोनों का अलग मतलब है और ये मिलकर बायोलॉजी बनाते हैं। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू डिस्कस। बहस करना, जिंदगी पर बहस करना। तो ये बायोलॉजी असल में स्टडी ऑफ लाइफ है। क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। जो इसके वर्ड के जो है वो मीनिंग्स हैं, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। अब इसमें हम लिविंग थिंग्स को जब डिस्कस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी साथ में जो है ना मेंशन करेंगे, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी किसी ना किसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन मौजूद होती है। तो बायोलॉजी एक स्टडी ऑफ लाइफ है। क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। वन ऑफ देम इज बायोस एंड अदर इज द लोगोस। सो बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन टू डिस्कस, कि जिंदगी के बारे में बहस करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है।